हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 25 जून है और 25 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट को जान लेते हैं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी हो, तेज हो, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 25 जून है और 25 जून के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। इसी के साथ चलते हैं कल के क्वेश्चन की ओर। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, प्राइमा के नए प्रमुख किसे बनाया गया? और ये बनाया गया है नीलकर प्रधान जी को। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। लीजेंड ऑफ सुहलदेव, द किंग ऑफ हु सेव इंडिया नाम की पुस्तक है, जो कि अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है। ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 23 जून को। 23 जून को ही और भी दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, इनको भी इसी दिन मनाया गया। अब चलते हैं आगे। जीत सिंह नेगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? यह एक लोक नायक, लोक गायक हैं। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यह शुरू की गई मध्य प्रदेश द्वारा। भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और यह किया है मनसुख मांडविया जी द्वारा, जो कि जहाज रानी के मंत्री हैं। कल का हमारा प्रश्न था, हीरा सिंह राणा, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह एक लोक गायक हैं, जो कि उत्तराखंड से आते हैं। इन हमें जवाब दिया देवेंद्र जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न रहा, उत्तराखंड क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे बनाया गया? और उत्तराखंड की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है वसीम जाफ़र जी को। वसीम जाफ़र जी को बनाया गया, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। और इन्होंने सबसे पहले संन्यास लिया है और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं ये। रिकॉर्ड है इनके नाम सबसे अधिक रणजी में रन बनाने का। मार्च 2020 में इन्होंने ये संन्यास लिया था और कोच के रूप में ये पहला कार्यक्रम होगा इनका। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं अरुण कुमार जी, जिनको जो है यूएसए में भारत के क्रिकेटर हैं और इनको यूएसए में कोच के रूप में बनाया गया है। रवि शास्त्री जी भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं और इसी के साथ ही जो है भरत अरुण, यह भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गरीबों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? और यह शुरू की है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और ज़रूरतमंदों को कम पैसों में भोजन दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो है कुछ और योजनाएं चलाई गई, जैसे कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना, यह चलाई गई त्रिपुरा सरकार द्वारा। और साथ ही जो है इसमें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप के द्वारा सुविधा दी जाएगी। भारत भारती योजना, यह शुरू की है असम सरकार द्वारा। असम के द्वारा इसे शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत जो है सभी को सभी जो है सभी को जो है पढ़ने के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकों के लिए पैसे दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? और यह शुरू की है KBL माइक्रो मित्रा। KBL माइक्रो मित्रा नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो है 10 लाख तक की वित्तीय सहायता जो है छोटे व्यापारियों को दी जाएगी। और अब कर्नाटक बैंक की बात हुई है तो कर्नाटक बैंक के वर्तमान में MD और CEO है महालेश्वर MS। इन्हीं के साथ ही जो है इंस्टा फ्लैक्सी कैश योजना, यह शुरू की थी ICICI बैंक द्वारा, जो कि सैलरी खाताधारकों के लिए थी। इसके अंतर्गत जो है कहीं से भी वो लोन ले सकते हैं। और साथ में स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह शुरू की थी यस बैंक द्वारा। यस बैंक ने हाल ही में इसे शुरू किया है, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। अब चलते हैं आगे। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है टीवी शंकर जी को। टीवी शंकर जी को इसके लिए बनाया गया है और CEO जो है N राजेंद्रन जी को बनाया गया है। और आपका जो
इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विस है, यह जो है आरबीआई का स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसी के साथ ही जो है नीलकंठ प्रधान जी, इनको हाल ही में प्राइमा पी प्राइमिया के नए प्रमुख बनाया गया था। और उर्जित पटेल जी, इनको भी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ कृष्णेंदु मजूमदार जी, इनको जो है वफ्टा का प्रमुख बनाया गया है हाल ही में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईआईटी मुंबई में किस नाम से इंडियन रिसीवरशिप बनाई है रिसीवर चिप बनाई है और यह बनाई है आपकी ध्रुव नाम से इन्होंने ये चिप बनाई है, जिसमें जो है मोबाइल फ़ोन को रूट के द्वारा देश में लोकेशन की जानकारी और साथ ही जो है जलवायु की जानकारी मुहैया कराई जाएगी इसी के साथ ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वबंधु गुप्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह जो है पत्रकार भी थे और सांसद भी थे। पत्रकार और सांसद दोनों थे ये। और इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से 1980 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके बाद दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसके बाद इन्होंने तेजबंधु प्रकाशन के अध्यक्ष रहे हैं। तेजबंधु प्रकाशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी के साथ कुछ और व्यक्तियों का निधन हुआ, उनको देख लेते हैं। जैसे पूर्णिमा जैनन भारतीय निशानेबाज हैं और कोच भी रही हैं। और इनके द्वारा ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 10 मीटर की राइफल में इनको रिकॉर्ड भी प्राप्त है आपकी पूर्णिमा जैनन जी को। के रघुनाथन जी के बारे में बात कर लें तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका उपनाम जो है पप्पा जी रखा गया है। और इनको जो है बीगल्स बास्केटबॉल क्लब में संस्थापक भी हैं। बेंगलोर विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है हिस्सा भी लिया है। बेंगलोर विद्यालय की टीम में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। और जान लेते हैं आपको JL सुमाकर जी के बारे में। JL सुमाकर जी है, इनको निधन जो है कैंसर के कारण हो गया था। यह एक अभिनेता भी है और डायरेक्टर भी हैं। इनकी भी एक फिल्म है द लस्ट बॉयज, और जिसका निर्देशन इनके द्वारा किया गया था। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लेते हैं। जर्मन बुक ट्रेड 2020 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन जी को। यह पुरस्कार जो है 1950 में शुरू हुआ और इसमें जो है 25,000 यूरो का पुरस्कार दिया जाता है। 25,000। और आपके अमर्त्य सेन जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1998 में, और इसके बाद हम जागे और हमने 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दे दिया। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा, अरुण कुमार को किस देश की टीम का कोच बनाया गया है? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।